गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के मौके पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर गुरुग्राम पहुंचे और उन्होंने पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति और लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्हें याद करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि इन नेताओं ने निस्वार्थ देश को आजादी दिलाई, इसलिए आज इन नेताओं को याद किया जाता है। वहीं पानीपत रैली की अपार सफलता से गदगद होते हुए अशोक तंवर ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनकी रैली में खलल डालने की काफी कोशिशें की और सत्ता का दुरुपयोग किया, लेकिन वहां पहुंची भीड़ ने आईना दिखा दिया। और अशोक तंवर ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल द्वारा रैली में न्योता न देने के आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि वो खुद रैली के आयोजक कार्यकर्ताओं के न्योते पर गए थे। अशोक तंवर ने गीता भुक्कल के आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा रहे पर जवाब देते हुए कहा कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं जो कि अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हैं। सभी जानते हैं आज महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं, उनका 150वां ये आज जन्म जयंती का अवसर है। साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको भी हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। ऐसे मौके पर हमारे देश के दोनों महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और जो आज हमारा जिस तरीके से ये देश दिखाई देता है, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे, अमन चैन शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला बहुत बड़ी आधारशिला इन लोगों ने मिलकर के रखी। तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोगों को एक ही संकल्प लेना है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए आने वाले समय में इस देश को, इस समाज को और मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करें। सर, पानीपत रैली अब क्या आईना दिखाएगी मौजूदा सरकार को? पानीपत की रैली से पानीपत की रैली में तो मैं समझता हूँ कि सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता था उतना उन्होंने करने की कोशिश करी, लेकिन लाखों लोग जो सड़कों पे निकल करके आए हैं, हम जो कहते थे कि क्रांति आएगी आने वाले दिनों में, हरियाणा के अंदर वो क्रांति आ गई है और वो क्रांति का नतीजा आप लोगों ने देखा। और आने वाले चुनाव में अब तो विधानसभा के चुनाव, उसका भी आगाज़ दूसरे प्रदेशों में हो गया है। पहले लगता था कि उन्हीं विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा होंगे, लेकिन अब तो वैसा नहीं लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पानीपत से हमने चौथी जो क्रांति है, चौथी लड़ाई है, उसका आगाज़ किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ते हुए महिलाओं के प्रति अपराध के खिलाफ, और आने वाले समय में हम इनको जड़ से उखाड़ने का आज फिर एक दिन जो बहुत पवित्र दिन है, महात्मा गांधी की जन्म जयंती का, एक बार फिर संकल्प लेते हैं। सर, पानीपत रैली के बाद कुछ पार्टी के पदाधिकारियों, कहा जा सकता है गीता भुक्कल ने भी ये कहा है कि उनको न्योता ही नहीं भेजा गया था आपकी तरफ से। देखिए, न्योता ये तो लाखों लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। मैं तो खुद न्योते पे था। ये सारे जो क्रांतिकारी साथी है हमारे, जिन लोगों ने मेहनत करी 4 साल, पैदल, साइकिल, धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, आंदोलन, उन सब ने मिलकर के किया था और जो भी आया हमने उसका स्वागत किया। वहीं हरियाणा में होने वाले छात्र संघ के अप्रत्यक्ष चुनाव पर भी अशोक तंवर ने बयान देते हुए कहा कि वो अप्रत्यक्ष चुनाव का विरोध करेंगे। देखिए, ये अप्रत्यक्ष तौर पर जो चुनाव का ऐलान हुआ है, इसका मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। ऐसे चुनाव का कोई औचित्य नहीं। जहाँ मैनेजमेंट चलती हो, जहाँ इनडायरेक्ट चुनाव हो, ये तो सरकार का चुनाव होगा, ये कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए गुरुग्राम से मनु मेहता की रिपोर्ट।